एफटीपी की इंस्पेक्शन के बारे में बात कर रहे थे और ये इंस्पेक्ट एफटीपी की कमांड जो है ये हमें अपनी बेस कॉन्फ़िगरेशन में नजर आती है, वेयर एज जो इंस्पेक्ट आईसीएमपी है उसका इजाफा हम खुद से कर सकते हैं। ये हमने लास्ट सेशन में देख लिया। और ये जो हमारी ग्लोबल पॉलिसी है इसमें बाय डिफॉल्ट इंस्पेक्ट आईसीएमपी नहीं होता, ये हम खुद से ऐड करते हैं। वी ऐड दिस। उससे ये है कि आउटबाउंड जो पिंग आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उसके रिस्पांस वापस आ जाते हैं। एनी हाउ यहाँ पे इंस्पेक्ट एफटीपी भी है। एफटीपी को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा नॉन प्रोटोकॉल है, तो इसकी जो वर्किंग है, इसके जो फंक्शंस हैं उसके साथ हम रिलेटिवली ज्यादा मारूफ हैं कंपेयर टू लेट्स से स्किनी या सीक्वल नेट या आरटीएसपी या H.323। अच्छा जी, अब ये इंस्पेक्ट एफटीपी जो कि बाय डिफॉल्ट हमारी ग्लोबल पॉलिसी का हिस्सा है, ये कर क्या रहा है? तो इसके बारे में हमने बसा औकात डिस्कशन कर रखी है कि एफटीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो डायनामिक इन नेचर है। अब इसकी डायनामिकनेस क्या है उसको देख लेते हैं। एफटीपी जो है ये दो तरह से रन होता है। आप उसको एफटीपी के मोड्स कह लीजिए। एफटीपी का पैसिव मोड और एफटीपी का एक्टिव मोड, ये प्रोटोकॉल दो तरह से क्लाइंट्स रन करते हैं। अब अगर एफटीपी का पैसिव मोड रन किया जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि क्लाइंट इनसाइड इनिशिएट्स अ कनेक्शन विद सोर्स पोर्ट एनी पोर्ट। ये 61838 जरूरी नहीं है हमेशा यही हो, ये सिर्फ बताने के लिए है। ये रैंडम पोर्ट है, तो क्लाइंट इनसाइड पर इनिशिएट कर रहा है अपना कनेक्शन सोर्स पोर्ट 61838 से डेस्टिनेशन पोर्ट 21 पर। ये है पैसिव एफटीपी। अगर मैं एक्टिव एफटीपी में आऊं तो यहां तक बात उधर भी ऐसे ही है। क्लाइंट इनसाइड इनिशिएट्स द कनेक्शन विद सोर्स पोर्ट एनी रैंडम पोर्ट टू द डेस्टिनेशन पोर्ट 21। तो इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जब एफटीपी का कनेक्शन इनिशिएट किया, चाहे वो पैसिव एफटीपी है चाहे वो एक्टिव एफटीपी है, उन्होंने हिट किया है बाहर 21 पोर्ट को। अब फर्क कहां आ जाता है पैसिव और एक्टिव में? वो है कि अब वो 21 नंबर पोर्ट जो जवाबी कार्रवाई करेगी वो कैसे करेगी, फर्क उसमें आ जाता है। तो अब यहां देखिए कि पैसिव एफटीपी के अंदर so as it is a passive FTP client, so as it is passive FTP, तो क्लाइंट ने इनिशिएट करने बोथ कनेक्शंस। बोथ कनेक्शंस का क्या मतलब है? डेटा कनेक्शन और कंट्रोल कनेक्शन। जो पहला कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है 21 नंबर पोर्ट पे, ये कंट्रोल कनेक्शन है। इससे आप सर्वर के साथ ऑथेंटिकेट हो रहे हैं और सर्वर में लॉग इन हो रहे हैं। डेटा ट्रांसफर के लिए एक अलग कनेक्शन इस्तेमाल होता है एफटीपी में। अब पैसिव एफटीपी में क्लाइंट ने वो दूसरा कनेक्शन भी इनिशिएट करना है। सो देयरफॉर जैसे ही क्लाइंट कनेक्ट हुआ 21 नंबर पोर्ट पे, वो एक एफटीपी की कमांड सेंड करता है PASV 21 पोर्ट को, जिससे वो इशारा देता है सर्वर को कि मैं पैसिव मोड का एफटीपी चलाना चाहूंगा। सर्वर replies with the port number, server replies with the port number and client connects to that socket for data connection. So अगर आप मेरे FTP सर्वर हैं तो मैंने आपकी 21 पोर्ट पर आके दस्तक दी और साथ ही बोल दिया PASV, which means कि मैं एक पैसिव FTP कॉन्वर्सेशन चाहता हूं। सर्वर जो कि आप लोग हैं, आप मुझे एक पोर्ट बताएंगे। वो पोर्ट कोई हाई पोर्ट होगी, इट कैन बी 2000, 5000,
50,000, आप वो पोर्ट मुझे 21 पोर्ट की कम्युनिकेशन के अंदर, उस गुफ्तो शनीद के अंदर एम्बेड करके मुझे बताएंगे, और मैं बीइंग क्लाइंट आपके साथ फिर उस पोर्ट के ऊपर कनेक्शन इनिशिएट करूंगा। सो क्लाइंट कनेक्ट्स टू दैट सॉकेट फॉर डेटा कनेक्शन। तो यहां देखिए क्लाइंट जो है 172.16.1.5 ऑन इनसाइड, इसने कनेक्शन इनिशिएट किया 21 पोर्ट के साथ। उसके बाद इस सर्वर ने एफटीपी प्रोटोकॉल के जरिए इसको बताया कि मैं 60142 पोर्ट पे लिसन कर रहा हूं डेटा देने के लिए। तो क्लाइंट ने फिर इनसाइड से 61839 अनदर सोर्स पोर्ट रैंडम से कनेक्ट किया है 60142 पोर्ट को। ये 60142 पोर्ट क्लाइंट को बताई है बाहर बैठे हुए सर्वर ने, और क्लाइंट ने उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है। ये है पैसिव एफटीपी। एक्टिव एफटीपी, क्लाइंट in inside initiates the connection with source port 61854 to the destination port 21, वो तो सेम हो गया। client then sends port command with 6 tuple value। ये आपके पैकेट की अंदर से एक्सट्रैक्ट होता है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, प्रोटोकॉल, फ्लैग्स। Server in turn initiates the secondary data connection with source port of 20 and destination port is calculated। ये है एक्टिव एफटीपी। इसमें क्लाइंट ने इनिशियल कनेक्शन इनिशिएट किया है अंदर से बाहर 21 नंबर पोर्ट पे, और सर्वर ने जवाब वापस दिया है अपनी 20 नंबर पोर्ट से क्लाइंट को। सो क्लाइंट ने पोर्ट कमांड सेंड की, सर्वर ने इन टर्न इनिशिएट किया सेकेंडरी डेटा कनेक्शन, सो आउटसाइड से इनसाइड आया। वेयरएज यहां पे पैसिव एफटीपी में क्लाइंट ने सर्वर की जो सेकेंडरी पोर्ट है उसके साथ कनेक्शन अंदर से बाहर इनिशिएट किया। सो इधर आप देख सकते हैं जो कनेक्शन है वो UIB है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपके कनेक्शन है ये UI कनेक्शंस हैं, यानी ये इनसाइड टू आउटसाइड के कनेक्शन है। सो डायनामिक कनेक्शन ओपन फ्रॉम इनसाइड, क्लाइंट ने ही खोला, ये सर्वर ने खोल लिया कनेक्शन जैसे ही आपने अंदर से बाहर हिट की। तो पैसिव और एक्टिव एफटीपी का फर्क क्लियर हो रहा है आपको? देखिए इसके अंदर सर्वर अपनी 20 से डेस्टिनेशन पोर्ट पे डेटा सेंड कर रहा है, और ये डेस्टिनेशन पोर्ट सर्वर ने कैलकुलेट की है इस 6 ट्यूपल वैल्यू से, और क्लाइंट उसके ऊपर लिसन कर रहा है। इस क्लाइंट ने जब हिट किया था 21 पोर्ट को, तो इसने अपनी एक वैल्यू एक्सपोज की है सर्वर को और इंस्ट्रक्ट कर दिया हमने एक्टिव एफटीपी करना है। तो सर्वर ने 20 पोर्ट से रिस्पॉन्ड किया है टू द पोर्ट जो कि गेसेबल थी उस 6 ट्यूपल वैल्यू से, और उसके ऊपर क्लाइंट लिसन कर रहा है। सो दोनों केसेस में जो मेजर बड़ा फर्क है, एक तो ये है कि आपका जो चीज कॉमन है वो ये है कि किस नंबर पोर्ट पे इनसाइड से आउटसाइड पे हिट होता है, ये है कॉमन। डिफरेंस कहां से शुरू होता है कि डेटा ट्रांसफर कैसे होगा। पैसिव एफटीपी में डेटा ट्रांसफर के लिए सर्वर अपनी सेकेंडरी पोर्ट कम्युनिकेट करता है क्लाइंट को, और क्लाइंट उस पोर्ट के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। वेयरएज जो एक्टिव एफटीपी है उसमें सर्वर 20 नंबर पोर्ट, फिक्स्ड 20 नंबर पोर्ट से रिस्पॉन्स बैक करता है, बाहर से अंदर सिन सेंड करता है to start exchanging the data to the port of the client, and that port is calculated during this conversation with 21 port। अब ये जो 21 पोर्ट पे एक हायर लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है जिसमें सर्वर और क्लाइंट एक दूसरे के साथ टीसीपी की वो वाली पोर्ट्स का तबादला कर रहे हैं जिन पोर्ट्स पर इन्होंने बाद में डेटा एक्सचेंज करना है। तो इन पोर्ट्स का इल्म
ASA को होना चाहिए, ASA को इसको ट्रैक करना चाहिए ताकि FTP में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। तो इंस्पेक्ट FTP लिख देने से हमारा जो FTP का ये चाहे वो पैसिव है चाहे वो एक्टिव है, इसके अंदर जो कंट्रोल चैनल के अंदर पोर्ट नेगोशिएशन होती है जिससे डेटा ट्रांसफर स्टार्ट होना है, ये उसके ऊपर कड़ी नजर रखता है और सिक्योरिटी एल्गोरिदम जो अंदर चल रहा है उसको उसके साथ ट्यून्ड अप अलाइंड अप रखता है ताकि जब सेकेंडरी डेटा कनेक्शन खुले तो यूजर को कोई आउटेज फेस ना करनी पड़े। सो इंस्पेक्ट FTP को ऑफ कर देने से यू कैन फेस कॉन्सिक्वेंसेस इन योर नॉर्मल FTP communication. So that is the command which is making your adaptive security algorithm aware of this complex protocol जो कंट्रोल चैनल किसी पोर्ट पर एस्टेब्लिश करता है और डेटा चैनल किसी पोर्ट पर एस्टेब्लिश करता है, और उसके भी तरीके दो हैं, एक्टिव या पैसिव।